अल्लाह करे उस चौखट तक अपनी भी रसाई हो जाए, अल्लाह करे उस चौखट तक अपनी भी रसाई हो जाए, जिस चौखट पर दीवानों की तकदीर बनाई जाती है, जिस चौखट पर दीवानों की तकदीर बनाई जाती है और तैबा से मंगाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती। सुभान अल्लाह। हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद, सरकारों के सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों की कदम बोसी करते हुए मैं आपसे चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहूँगा। उससे पहले एक शेर, 4 मिसरे। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई। हज़रत सईद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये साल और इससे अगला साल मैं तमाम अहले सुन्नत की तरफ से ऐलान करना चाहूँगा, अहले मोहब्बत की तरफ से, कि इस साल भी और अगले साल भी हम मुख्तलिफ अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल दोनों साल मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। अलग अलग तरीकों से, बहुत तरीके हुजूर की सुन्नतों को अपना कर, हुजूर का जिक्र करके, हुजूर के शमाइल के तरीके से, हुजूर के पैगामात को जिंदा करके हम हर तरीके के साथ अपनी जिंदगी को बदल कर हुजूर का मिलाद इंशाअल्लाह ताला मनाएंगे। क्यों ना हम हर साल मनाते चले आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह 2 साल हम दिन 1-2 दिन नहीं बल्कि 2 साल तक मुकम्मल इंशाअल्लाह मनाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, ज़मीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई, खरा में नाज पाया आफताबों ने, सितारों ने, चरख गुंजों ने पाई, दाग पाए लाला ज़ारों ने। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। कुतुब बागुज़ार साहिब हाल शो, कुतुब बागुज़ार साहिब हाल शो, ज़ेरे पाए काबिले पामाल शो, और सुरमकुन खाक पाए औलिया, सुरमकुन दर चश्म खाक पाए औलिया, दबेबीनी ज़े इब्तिदा ताइन। एक मुहद्दिस साहब थे, आलिम साहब, मुफस्सिर साहब, वो रोजाना दर्स हदीस दिया करते थे, दर्स हदीस पढ़ाया करते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल, हुजूर का चेहरा अनवर कैसा है, शमाइल कहते हैं हुजूर का चेहरा अनवर कैसा है, जुल्फ़ मुबारक कैसी है, मुबारक आंखें कैसी हैं, इस मुतालिक जो अहादीस हैं मुहद्दिसीन के नजदीक, उन अहादीस को, इस मौजू के मुतालिक अहादीस को कहा जाता है शमाइलुन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ते रहे जब जब हुजूर का जिक्र आए, तो उस शमाइल में एक हदीस पाक आती है, रोजाना वो पढ़ाते थे। लेकिन एक बाबा, एक सच्चा पीर, याद रखे, हमेशा से झूठे और सच्चे लोग साथ साथ रहने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला ने लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब के तहत सच्चों को वाज़े रखा है और झूठों को छुपा दिया है। इमाम हुसैन और हुसैनियों को जिंदा रखा है, यजीद और यजीदियों को मिटा दिया है। ये अल्लाह ताला की तदबीर खुफिया है, अल्लाह ताला ने सच्चों को जिंदा रखा। इसी तरीके से उस वक्त के सच्चे आलिम थे जो पढ़ा रहे थे, उस वक्त के सच्चे पीर थे जो सुन रहे थे, सच्चे बाबा थे फटे पुराने कपड़ों में, रोजाना दर्स हदीस वो मौके पर सुनने आते। जो वक्त होता, आलिम साहब तलबा के साथ सुनाते। एक दिन हुजूर के शमाइल के बाब में एक हदीस आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लतीफ इस कदर लतीफ था कि आपकी जिस्म की लताफत की इंतहा ये है कि एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको पटका दिया बांधने के लिए। तो अचानक से पटका जब आपने कमर पर रखा ना, तो जिस्म कमर पर जब रखा, कमर पर रखते ही आपकी लताफत, आपकी नूरानियत का ये आलम था कि पीठ पर रखा पटका और पटका निकलकर पार हो गया जिस्म से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुने आप, तो ये बात हुई। तलबा ने कहा कि हुजूर बात समझ में नहीं आई, पटका कोई, मैं रुमाल बांधने लगूं तो रुमाल तो बंधेगा ना, मेरे जिस्म से पार नहीं होगा। ये क्या बात हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पटका बांधना चाहा लेकिन रुका नहीं, पार हो गया। ठीक है, आज उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, उनके एक बहुत बड़ा मसला कौन सी हदीस मौजू है, कौन सी ज़ईफ है, वो भी हल किया देता हूँ। फिर मुर्शिद सरकार की दुआओं से वो बोले, तलबा पढ़ने वाले, हुजूर ये बात समझ नहीं आई, जब कोई चीज हम कमर पर रखेंगे तो कमर पर रुकेगी, पार नहीं निकलेगी। वो एतराज करने लगे, बातें करने लगे। तो वो जो बाबा रोजाना आके सुनता था, जो सच्चे पीर सुनते थे उस वक्त के सच्चे वलीउल्लाह, उन्होंने ही कहा बच्चों से कि तुम लोग इधर आओ। आज तक कभी नहीं बोले, बोले इधर आओ। उन्होंने अपना पटका लिया और पटका लेने के बाद अल्लाह के वली ने अपनी कमर पर रखा और अपनी कमर से पार करके दिखाया।
और फरमाया सरकार के कदमों के फैजान से ये गुलामों का हाल है, तू सरकार की बात करता है। तो ये अल्लाह वाले वो होते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात को करामात की शक्ल में सादिर करके दीन हक का इहकाक जाहिर करते हैं। ये वो औलिया किराम होते हैं। फिर क्या हुआ, चूंकि वो आलिम रब्बानी थे, सच्चे आलिम थे। ये पहला दौर है दोस्तों तारीख का कि इस दौर के अक्सर आलिम रूहानियत से खाली हैं। अक्सर आलिम, बुरा ना माना जाए मेरी बात को। आला हजरत हुए साहिब रूहानियत, साहिब विलायत हुए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती हुए, साहिब इल्म भी हुए, साहिब रूहानियत भी हुए, इमाम फखरुद्दीन राजी हुए, साहिब इल्म भी हुए, साहिब रूहानियत हुए। आजकल हमारे यहाँ एक बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का रूहानियत जिन भूत पकड़ने को समझता है। अरे किस चक्कर में बन बैठे हो, वो इल्म हासिल करो जिस इल्म को पढ़ने के बाद हमारे पीरों के पीर मौलाए रूम फरमाते हैं, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ नशुद, कि इसका तर्जुमा यूं होगा कि मौलवी हरगिज मौलाए रूम न होता कर किसी शम्स तबरेज़ का गुलाम न होता। और मैंने इसका तर्जुमा अपने मुर्शिदे अजीम गौसे पाक की आल अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन के कदमों में बैठने के बाद यूं किया अपने अशआर में कि अथर मेरा अथर तखल्लुस है, अथर वही इश्क है इश्की का, अथर वही इश्क है इश्की का, दरिया बुर्द कुतुबखाना रूमी का, दरिया बुर्द कुतुबखाना रूमी का। अब वो सच्चे आलिम थे, उन्हें भी तलाश थी। अब जब उन्होंने ये जलवा देखा, जो पढ़ते थे उसको जब सामने देखा, हमारा मसला क्या है, हम सूफियत को किताबों से समझने लगे हैं। सूफियत किताबों से गुजर जाने का नाम है। कुतुब गुजार साहिब हाल सो, किताबें बहुत पढ़ ली, अब थोड़ी हाल की कैफो मस्ती की बात कर, कैफो सुरूर की बात कर, नजर की बात कर, उस नजर की बात कर जो दिल को चीरे, वो जो जमीन को चीरे, जो आसमान को चीरे, उस नजर की बात कर। कुतुब गुजार साहिब हाल सो, जेरे पाए कामिले पामाल सो। अब किताबें तो बहुत पढ़ ली, तकब्बुर को, घमंड को खत्म करना पड़ेगा ना, इल्मी गुरूर को खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किसी कामिल पीर, सच्चे पीर के कदमों के तले खाक होना पड़ेगा। तरीका क्या है, सुरबकुम दर चश्म खाक पाए औलिया, औलिया किसी सच्चे वली, सच्चे पीर के कदमों की खाक सुरमा बनाकर आंखों में लगा ले, अल्लाह ताला तुझे इल्मुल अव्वलीन भी अता करेगा, इल्मुल आखिरीन भी अता फरमाएगा। तो वो सच्चे आलिम थे, उस दौर के आलिम रब्बानी थे। याद रखो, हर लिबास वाले के पीछे मत जाओ, हर एक शख्स के पीछे मत जाओ। हर दौर में नकली लोग रहे हैं, हर दौर में डब्बू लोग रहे हैं, बेकार लोग रहे हैं, डब्बू पीर रहे हैं। सच्चों के पीछे जाओ और सच्चों के साथ चलो। क्या कहा कुरान ने, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे आलिम थे, सच्चे आलिम रब्बानी थे। उन्होंने क्या किया, जब जलवा देखा तो बाबा के पीछे हो लिए। अब तालिब इल्मों ने क्या किया, भाई एक बाबा जो हदीस सुनने आते थे, क्या मालूम ये इल्म पढ़े हुए हो नहीं हो, बस ऐसी बात है, आदमी सामने वाला इतनी देखेगा ना, भी पढ़े लिखे नहीं होंगे। हमारे उस्ताद चले गए। अब अगले दिन सारे तालिब इल्मों ने मशवरा किया कि भाई यार चलते हैं, जरा जो जिन बाबा के पीछे गए उनसे इल्म की बात करेंगे ताकि उस्ताद के कुछ समझ में आए और वापस आ जाएंगे। अब जब वो चलने लगे तो वली बोले, मुहद्दिस साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो देखो अल्फाज क्या गए कि हुजूर जिन लफ्जों को आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजर गई, जिन लफ्जों को पढ़ा पढ़ाया, आज उनका जलवा निगाहों के सामने देखा है, छोड़े के दो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा वो होते हैं जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वली वो होते हैं जो हदीसों के आयतों के जलवे दिखाते हैं। तो दोस्तों तसव्वुफ पढ़ लिख कर नहीं आता, तसव्वुफ पढ़ किताबें छोड़कर, किताबें पढ़ पढ़ के पढ़े, किताबें आलिम बने, आलिम रब्बानी बने। लेकिन एक जमाने बाद जब किताबें पढ़ ले तो किताबें छोड़कर, जब किताबों से गुजरकर तरीक़त की मनाजिल में दाखिल होता है तो किताबें नहीं, उस वक्त वो नजर मिलती है, 1000 किताबें सामने खुली होती है। जो नजर दिल को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। ये ऐसे ही पीरों के मुरीद थे सरकार कुतुब साहब कि जिन्हें अल्लाह ताला ने नजरों से नवाजा। फिर अगले दिन शागिर्दों ने मशवरा किया कि भाई ऐसा ऐसा चलते हैं। एक किताब थी बड़ी मुश्किल तरीन, अब तो मतरूक हो गई बहुत सारी किताबें, दरस निजामी में मकामात तूसी, इतनी मुश्किल किताब थी, बहुत से लोगों से उसकी इबारत तो यानी तर्जुमा करना तो दूर की बात, इबारत तक पढ़ना मुश्किल थी। वो किताब लेके पहुंचे,
किताब लोग के पहुंची जब बाबा के पास, तो देखा बाबा भी खामोश बैठे हैं और उस्ताद साहब भी खामोश बैठे हैं। और आलिम रब्बानी की बारगाह में बैठोगे ना, आलिम के तो जितना पूछोगे उतना इल्म मिलेगा, और वली की बारगाह में जितना खामोश होगे उतना अता किया जाएगा। ये वली की बारगाह का अदब है, तो लोग खामोश बैठे हैं। आजकल लोगों को कहां पता खामोशी भी का इल्म देती है। आज तो मैंने देखा है ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हो गए, अपने आप को अपने अलावा किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। कोई बात कहो साफ सी ना तो वो एकदम काट देते हैं। एक साहब मिले, मैंने उनसे कहा कि आपने तज्जिया किया आला हज़रत की किताब पर? उन्होंने किताब ली, मैंने तज्जिया किया। बोले तज्जिया नहीं, मैंने ये देखा फलसफा की कौन कौन सी बातें आला हज़रत की किताब में। मैंने कहा ये बात मिलाने को तो तज्जिया कहते हैं, खामखा मेरी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारा इल्म खामोश रहकर भी हासिल किया जाता है। आज तो बस ये होड़ है, 2 किताबें लिख दी, 4 किताबें लिख दी, और आदमी ये सोचता है मैं मुहद्दिस आज़म बनूं और मैं फला फला बनूं, मेरे साथ अलकाब लगाए जाए। अरे नहीं, अरे बुजुर्गों के कदमों में बैठने वाले बनो, आजी इनकी सारी इख्तियार करने वाले बनो। जो इनके कदमों में गिर जाता है वो ऐसा उठाया जाता है कोई गिरा नहीं सकता। कोई मुश्किल मकाम किताब से निकाला, बाबा जो जिनके पीछे उस्ताद चल पड़े थे ना, उन्हें जाहिल समझ रहे थे। अक्सर यही होता है, जो असली वली होते हैं बहुत से पढ़े लिखे, नाम के पढ़े लिखे, उन्हें समझते हैं जाहिल। ये बड़ी मुसीबत है, और इसमें भी बड़ा राज है, क्योंकि हर कोई तो मौला रूम नहीं बनना ना, हर कोई आला हज़रत तो नहीं बनना। नसीब नसीब वाले बनते हैं, खाल खाल बनते हैं। अरे गुलामे कुतुबुद्दीन वही बनते हैं जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का खुदा जिनको चाहता है उनका गुलाम बनाना। तो कोई मुकाम निकाला कि हजरत इसका मतलब बताओ, आपने 2 मिनट मुराकबा फरमाया। आलिम कैसे इल्म हासिल करते हैं हजरत? किताबें देखकर इल्म हासिल करते हैं। वली कैसे इल्म हासिल करते हैं? आंखें बंद करके। आंखें बंद हुई, दिल की आंख खुल गई, कुछ देर 2 लम्हा 3 लम्हा मुराकबा किया अल्लाह के वली ने, और फरमाया आंखें खोलकर कि इस मतलब का, इस मुकाम का ये मतलब है और ये माना है। अब वो कहते हैं ना, जो क्या नाम है ना मानने वाले हो उनके किताबों की ढेरियां भी लाकर रख दो, नहीं मानते ना। उन्होंने फिर कोई एतराज कर दिया, बच्चों ने बोले देखो सुनो, बच्चों से बोले जब देखा नहीं मानने वाले हैं, देखो मैंने इस किताब के मुसन्निफ को पूरी जन्नत में ढूंढा। आंखें बंद करके वली कहां की सैर करते हैं? जन्नत की सैर करते हैं। जन्नत में ढूंढा इस किताब के मुसन्निफ को, कोई जगह मुझे नहीं मिला जन्नत में, किसी जगह नहीं मिला। फिर मैंने जहन्नम में देखा, इस किताब का मुसन्निफ जहन्नम के निचले तबके में गिरा हुआ पड़ा हुआ सड़ रहा था। मैंने उससे कान पकड़ के पूछा, ए किताब के मुसन्निफ बता, तूने अपनी किताब में फला जगह क्या लिखा है? जो उसने मुझे बताया मैंने तुम्हें बयान कर दिया। उधर किताब जाने और किताब लिखने वाला जाने और तुम जानो। तो मेरा आज बयान करने का मकसद ये है, फिर उसे बनाओ, फिर उसको बनाओ, तस्लीम करो, उसके हाथ में हाथ दो जो तुम्हें मदीने का राही बना दे। जब आला हजरत आले रसूल की बारगाह में सच्चे पीर के पास पहुंचे ना, तो जब बारगाह है आले रसूल मारवी में पहुंचे, सच्चे पीर थे। ये बताओ, आला हजरत कम बड़े मुफ्ती थे, 14 साल की उम्र से जिसने फतवे दिए हो तो कम बड़ा मुफ्ती होगा वो, और हजारों उलूम के माहिर। वो कौन सी, जरा सोचो ना, वो कौन सी चीज थी जो इतने दिन किताबें पढ़ने के बाद भी आला हजरत को आले रसूल के कदमों में ले गई? सोचा करो, हर बात खुल के मैदान में बयान नहीं की जाती। कुछ बातें वो होती हैं जो दिल से दिल को समझाई जाती हैं, कुछ बातें वो होती हैं जो आंख से आंख में उतारी जाती हैं, कुछ बातें वो होती हैं जो जबान से जबान पर उतारी जाती हैं। कौन सी चीज थी जो आले रसूल की बारगाह में ले गई? वो चीज थी जिसे विलायत कहते हैं, जिसे नजर कहते हैं। जब मुरीद का सीना मुर्शिद के सीने से लगा और क्या कहते हैं, पीर ने मुकम्मल नजर अहमद रजा पर डाली, तो फिर क्या हुआ? आला हजरत कहते हैं, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। जब पीर की नजर पड़ती है तो दिल कहां पहुंचता है? आलत के दिल को ढूंढा, रिजालुल गैब ने ढूंढते 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 कहीं नहीं मिला, तो कहां देखा? आला हजरत का दिल आका अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के सामने हुजूर की बारगाह में मौजूद था। तो पीर कामिल किसे कहते हैं? मुजद्दिद पाक का जिक्र किया सही साहब ने। एक मैं उनका वाकया सुना दूं आपको मुख्तसर वक्त में। सजदा करते हैं, मुसल्ला होता है नहीं होता है, मुसल्ले की जो सजदे की जगह होती है, मुजद्दिद पाक के मुसल्ले की सजदे की जगह घिस गई। तो सच्चे पीर थे तो मुरीद भी सच्चे थे। घिस गई तो हुजूर कहा मुसल्ला बदल दूं?
आज के जैसे नकली पीर है वैसे मुरीद भी नकली है। जब दिल में लैला बैठी होगी तो मुरीद के दिल में भी तो गुफरान आएगी। जब दिल में मदीना बैठा होगा, मदीना मौजूद होगा, तो मुरीद के दिल में भी मुस्तफा के जलवे आएंगे। इसको समझो, हक बात को पहचानो। मैं किसी का मुखालिफ नहीं, तो क्यों होगा? मैं तो सफीर हूं, मैं अपने सरकारों का सफीर हूं, मैं अपने मुर्शिदों का सफीर हूं। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मानोगे फायदे में रहोगे, ना मानोगे मेरा कौन सा नुकसान है। मुझे भी बुलवाया जा रहा है तो मेरे भी तो सरकार का करम है, तो सरकार का, अभी तो मैं स्टेज पे बोल रहा हूं। तो इस बात को समझ लो और मान लो। सजदे की जगह थी, उसने हजरत सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी, और याद रखो मुजद्दिद अल-फैसानी सरकार आला हजरत 1 सदी के मुजद्दिद, और सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी आला हजरत से बड़े मुजद्दिद, वो 1000 साल के मुजद्दिद है। कितने साल के? उन जैसा दूसरा बंदा दोबारा सन 2000 हिजरी के बाद पैदा होगा। तो उनका मुसल्ला ऐसा था कि उन्होंने सजदा किया, सजदे वाली जगह घिस गई, तो मुरीद था दर्जी, सच्चे पीर का सच्चा मुरीद, बोला कि हुजूर ये मैं मुसल्ला बदल ना दूं? फरमाया नहीं नहीं, इसने मेरे साथ वफा बहुत की है। अरे उनके साथ अगर मुसल्ला उनके कदमों को पकड़ ले तो मुसल्ले को नहीं छोड़ते यार। समझो तो इनके कदमों में अगर गिर जाओगे तो ये तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे, ना दुनिया में छोड़ेंगे, ना कब्र में छोड़ेंगे, ना हश्र में छोड़ेंगे। इस बात को समझो। और सच्चा पीर मिले नसीब, ना मिले तो मैं कुछ तरीके बता के जाऊंगा आपको, किस तरीके से आपको मदीने शरीफ की हाज़िरी हासिल करनी है। इंशाअल्लाह ताला आखिर में उसकी इजाजत भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सब जितने भी पीर हैं सिलसिले हमारे, सब हमारे सर का ताज हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मुरीद होना जरूरी नहीं है हर किसी के लिए। मुरीद उसके लिए होना जरूरी है जो अल्लाह का दोस्त बनना चाहे। क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद सरकार फरमाते हैं, अगर सच्चे पीर को पकड़े बगैर कोई बंदा अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है ना, तो उससे वो काम होते हैं कि शैतान को भी घिन आती है। हर किसी के लिए मुरीद होना जरूरी नहीं है। तो मैं सरकार मुजद्दिद पाक का जिक्र कर रहा था, बोले इसने मेरे साथ बड़ी वफा की, मुसल्ला नहीं बदलूंगा। फरमाया कि सजदे वाली जगह घिस गई है हुजूर। अर्ज किया मुरीद ने, हुजूर सजदे वाली जगह घिस गई है, इस जगह पैबंद लगा देता हूँ, टुकड़ा काट कर नया लगा देता हूँ। यार आप हमारी मस्जिदों में 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं मुसल्लों को, जाए नमाज को, क्या घिसता है? नहीं घिसता ना। मेरे मुजद्दिद ने किस किस हाल में, मुजद्दिद अल-फैसानी ने किस किस हाल में सजदे किए होंगे कि सजदे की जगह घिस कर साफ हो गई। इसे कहते हैं सच्चा पीर, जो रातों को उठ उठ कर अपने मुरीदों के लिए रोए। एक पीर साहब थे सच्चे पीर, उनके क्या नाम है, हुजरे से ऐसी आती थी आवाज भिन भिन की, जैसे मक्खियां उड़ रही हैं। किसी पूछा हुजूर ये क्या होता है? बोले ये होता है जब मेरा कोई मुरीद गुनाह करता है, जब तक मैं सोता नहीं हूं, जब तक रोता रहता हूं अल्लाह की बारगाह में, जब तक अपने मुरीद को अल्लाह की बारगाह से बख्शवा न लेता हूं। इसे कहते हैं सच्चा। बोले हुजूर इसमें सजदे की जगह पैबंद लगा दूं, पैबंद लगा दूं? फरमाया ठीक है। वो ले गया, उसने वो जगह काटी, काटने के बाद दूसरा टुकड़ा लगा दिया। अब सोचा सच्चा पीर का सच्चा मुरीद, इसका क्या करूं? उसने अपने अमामे में रख लिया, पूरे दिन अमामे शरीफ में रखकर घूमा, और जब रात को सोया ना तो सच्चा पीर किसे कहते हैं? कहता है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब मेरी रात को आंख लगी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 मरतबा मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत का शर्फ हासिल। ये मुजद्दिद पाक के सजदे वाली जगह का हाल है, खुद मुजद्दिद का आलम क्या होगा। तो मैं पैगाम बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि पीर उसे बनाओ जो सच्चा पीर हो। ना मिले तो फिर एक अमल इख्तियार कर लो। अमल क्या है? या तो किसी बुजुर्ग जो साहिब मजार बुजुर्ग हैं उनके कदमों में पड़ जाओ, कह दो कुतुब साहब मैं आपका हूं और आप मेरे, बस आपके ही हाथ में है मेरी नैया। और एक तरीका और है, दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। क्या? दुरूद पाक को, दुरूद पाक वो अजीम नेमत है मेरे दोस्तों। ये तुम दुरूद पाक पढ़ोगे, या तो खुद तुम्हें हुजूर पीरे कामिल अता कर देंगे, या फिर खुद हुजूर डायरेक्ट अपने बारगाह में मदीने बुला लेंगे। फिर तुम भी आला हजरत की तरह रहोगे हिंदुस्तान में, दिल तुम्हारा मदीने का राही होगा, दिल तुम्हारा मदीने में मिला करेगा। दुरूद पाक, दुरूद रूमिया शरीफ, सरकार मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से मैंने लिखा है। मेरे घराना सैयदजादों का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैठ में है, उन्होंने कहा कि हुजूर मुख्तसर हजरत मुख्तसर एक दुरूद पाक लिखने मैंने लिखा। और सरकार मौला रूम के बारे में इकबाल कहता है, सरकार मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह वो ज़ाते पाक है जिनका मज़ार तुर्किस्तान में है, कि जिनको हुजूर की बारगाह तक जाने का हर तरीका मालूम है। तो मैंने उनकी बारगाह से इसको मंसूब किया, दुरूद रूमिया शरीफ। कौन सा?
दुरूद रूमिया शरीफ। इसकी मैं आपको इजाजत दूंगा, मेरे साथ इसका एक बार विर्द करते हैं। सल्ली वसल्लिम अलैहि व आलिही, सल्ली वसल्लिम अलैहि व आलिही, सल्ली वसल्लिम अलैहि व आलिही। इजाजत आम्मा है, सबको मैं इजाजत देता हूँ, जो इजाजत इसकी कबूल करेगा उसको इजाजत हो जाएगी। दिल में क्या मैंने इजाजत कबूल, हाँ, सल्ली वसल्लिम अलैहि व आलिही। इस सीरत का नाम रखा मैंने अस्सलातुर रूमिया, दुरूद रूमिया शरीफ। सरकार बोले रूम वो हस्ती है जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचने का हर तरीका मालूम है, हर रास्ता आपको आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको इसकी इजाजत है। दूसरी बात ये, हुजूर की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतार लो। सल्ली वसल्लिम अलैहि व आलिही। सरकार बोले रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है ना, 5 जुमदल उखरा को होता है, तो 5 निस्बत जो है सरकार बोले रूम की निस्बत है, तो आप इसको ऐसा करें 15 मरतबा, 55 मरतबा, 115 मरतबा, ठीक है, 255, 555 मरतबा, ठीक है, 315 मरतबा, ठीक है। इसी तरह से पढ़े इतना जिसकी पाबंदी कर सके, और जो भी अमल करें आप कोई भी, बाकी इसके अलावा अमल बगैर पूछे ना करें। पहली बात तो ये, किताबों देखकर ना करें। रजत हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है। रजत का इलाज अच्छे अच्छे आमिलों के पास नहीं होता, साहिब नजर ही रजत कुछ नहीं करता है। जब उल्टा अमल पड़ता है ना, उसको वही ठीक करते हैं जो इनके नक्शे कदम पर चलते हैं, सरकार खुद साहब के, वरना आदमी पागल हो जाता है। हजरत बैठे हैं, ये सब माशाल्लाह साहिब इल्म हजरत बैठे हैं, यही बात है। लेकिन दुरूद पाक जो है ना, आप इसको पढ़े तो इतना पढ़े जिसकी पाबंदी कर सके। हुजूर की हदीस से बात है, अमल चाहे थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ। आदमी पाबंदी के साथ अमल करे, थोड़ा करे, उसको वो मुकाम और मर्तबा हासिल होता है जो ज्यादा अमल कभी कभी करने से नहीं होता। लगातार करेंगे तो हुजूर भी याद फरमाएंगे ना। हालांकि हुजूर तो हमें पहले ही याद करते, पैदा हुए तो रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हाँ, वो मैं मसला हल कर दूं आखिर में माजरत के साथ, कि बहुत सारी हदीसें ऐसी होती हैं जो औलिया किराम की किताबों में होती हैं, लेकिन बज़ाहिर उनकी सनद नहीं मिलती, तो उन हदीसों का हदीस ही नहीं मिलती, ना सनद मिलती, उसका क्या करें? तो मैंने बताया नहीं बताया आपको, अभी एक वाकया बताया। और बहुत सारे उलमा औलिया ऐसे होते हैं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह 9वीं सदी के मुजद्दिद फरमाते हैं कि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेदारी के हालत में जागते हुए 70 या 80 मरतबा हुजूर से ये मालूम किया, या रसूलल्लाह ये जो हदीस मेरे पास मौजूद है, या रसूलल्लाह आपका इरशाद है या नहीं। इसलिए वलियों की जो हदीस और किताबों में अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो और वो उनका मफहूम और महाना दुरुस्त हो, तो उस पर एतराज नहीं करना चाहिए। इतनी वुसात है, इतना इल्म बड़ा हुआ है इसके अंदर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सैयद साहब भी बैठे हैं, और चूंकि मेरी माँ भी सैयदा है, तो आखिर में इस शेर के साथ में 4 मिसरों के साथ गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि हदीसे इश्क की रोशन तफसील लिख देंगे, हदीसे इश्क की रोशन तफसील लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर नारे तकबीर लिख देंगे। और आज भी हमारी रगों में हुसैनी खून दौड़ता है, जहां करबला देखेंगे वहां शब्बीर लिख देंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।